दोस्त, मेरे नाज़रीन, मेरे दर्शक, मेरा सलाम कबूल फरमाएं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मोहब्बत का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, यानी वशीकरण का एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलेगी, आपको किसी YouTube पर नहीं मिलेगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसको करने में, लेकिन आसान है, कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि अपने कमरे में भी कर सकता है। इसके लिए कहीं शमशान घाट या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आमलीन लोग जल्दी इसलिए नहीं बताते हैं कि ये बहुत तेज़ असर करता है और इसका गलत इस्तेमाल होने का ख़तरा भी बना रहता है, क्योंकि जिन लोगों की नीयत गलत है, इरादा गलत है, वो लोग इस अमल का, इस सिद्धि का, इस विधि का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे आमलीन ने इस राज से पर्दा नहीं हटाया और मैं भी बहुत दिनों तक किसी को नहीं बताया हूँ, पहली बार बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसके हकदार हैं उसको इसका हक पहुँचना चाहिए। अब रह गया कि जो इसके हकदार नहीं हैं तो उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलती वो करेगा ही जिससे उसका मकसद पूरा नहीं होगा। और अगर क़ुव्वत इरादी पक्की होगी, हौसला बहुत बड़ा होगा, अगर कामयाब हो भी जाता है तो फिर क्या होगा? अपनी मनचाही चीज़ पा लेगा, लेकिन गलत करने वालों का अंजाम बाद में गलत होता ही होता है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को गौर से देखिए, एक एक बात समझने की कोशिश कीजिए, पूरी तरीके को समझिए। अगर आपने समझ लिया तो किसी के दिल को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए, अपना बनाने के लिए, दीवाना बनाने के लिए, मियाँ को दीवाना बनाने के लिए, बीवी को अपनी फरमाबरदार बनाने के लिए, बीवी मैके में जाकर बैठ गई है, नहीं आ रही है, रहना साथ में नहीं चाहती है, शौहर विदेश चला गया है, वो बात नहीं कर रहा है, वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, इस तरह का कोई भी काम है, बेटा घर से भाग गया है, बात नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, इस तरह का कोई भी काम हो, ये सब इस अमल से आसानी से हो जाता है। तो इसका तरीका अगर आप समझ लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप ढोंगी बाबाओं की हरकतों से बाज आ सकते हैं, उससे बच सकते हैं, उसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ना आपको 5,000, 10,000, 20,000 खर्च करना पड़ेगा और नहीं आपको का टाइम वेस्ट होगा, नहीं आपका ईमान ख़राब होगा, क्योंकि आपको खुद करना है। हाँ, लेकिन खुद करने के लिए किसी भी चीज़ को समझना ज़रूरी होता है और उस पर अमल जैसे बताया जाए वैसे करना ज़रूरी होता है। देखिए, मुफ्त में तो आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा, ठीक? अगर आप अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी पे गौर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको मुफ्त में मिली है और किन चीज़ों के लिए आपको पैसा या वक्त और मेहनत लगाना पड़ा है, तो आपको एक भारी लिस्ट मिल जाएगी कि बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपने नहीं चुकाया है किसी चीज़ की कीमत, तो वो आपके माँ बाप को या आपके बदले में किसी और को चुकानी पड़ी है, लेकिन चुकानी तो पड़ती है दोस्त। बिना कीमत चुकाए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, चाहे वो कीमत पैसे की शक्ल में हो, मेहनत की शक्ल में हो या टाइम की शक्ल में हो, लेकिन वो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप इस तरीके को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, ये 40 दिन का अमल है
इसमें एक ताबीज़ नक्श आपको दिया जाएगा, वो नक्श बुद्धूहो का कहलाता है और उसमें लिखा हुआ है, आपको वीडियो के आखिर में वो चीज़ मिल जाएगा। तो उसको देखकर आपको 40 ताबीज़ लिखने हैं। ताबीज़ के नीचे में मकसद लिखना है। जैसे मान लीजिए कि शौहर बाहर चला गया है, बात नहीं कर रहा है, तो नीचे में लिखना है शौहर का नाम, उसकी माँ का नाम, कि मुझसे, और नीचे में लिखना है कि मुझसे जल्दी से जल्दी बात करें और मेरे बिना चैन सुकून से नहीं रहे, बेकरार और बेचैन होकर मेरे पास आ जाए। अगर आने के लिए करना है तो मेरे पास आ जाए अभी और इसी वक्त। और फिर जो उसके नीचे लिखा हुआ आपको मैं दूंगा, उस चीज़ को उतार के लिख देना, ये है। और फिर क्या करना है, 40 ताबीज़ लिखना है। जब लिखा हुआ हो जाएगा तो उस पर 200 बार या बुद्धू हो या बुद्धू हो या बुद्धू हो 200 बार पढ़ना है तस्बीह पे यानी माला पे। और माला पे पढ़ के उस जो ताबीज़ है उसको फोल्ड नहीं करना है, यानी बिना, अगर फोल्ड कर लिए हैं तो उसको खोल लेना है और उस पर अच्छे तरीके से फूंक लेना है, यानी कम से कम 5 बार फूंक मार देना है। और उसके बाद जो मकसद ताबीज़ पे लिखा है उसको भी 3 बार बोलना है, देखकर ही बोल देना है। और फिर उस ताबीज़ को बगल में कोयले का आग जला लेना है। और कोयले का आग नहीं मिले तो गैस का भी आग जला सकते हैं। और गैस वाले आग पे इस ताबीज़ जो बनाए हुए थे जिस पे फूके हैं उसको उस आग में डाल देना, वो कुछ सेकंड में वो जल जाएगा, ठीक। और वो जल जाएगा। फिर आपको या बुद्धू हो या बुद्धू हो या बुद्धू हो इस तरह से 200 बार पढ़ना है। और फिर दूसरी ताबीज़ खोल के उस पर फूंक देना है और नीचे में जो लिखा हुआ है मकसद, उस मकसद को कम से कम 3 बार बोलना है। और फिर उस ताबीज़ को फिर आग में डाल देना है। इस तरह से 40 ताबीज़ है, 40 ताबीज़ को आग में जला देना है। यही हुआ तरीका, यही हुआ अमल, ठीक है। देखिए, आग में जलाने का यहाँ जो पर्पस होता है कि जिस तरह से आग की जो सिफत होती है वो बेचैनी की होती है, तो जब आग में डालने से ये मुवक्किल को ये इशारा होता है, ये हुक्म होता है कि जिस जो मतलूब है, जिस पर अमल किया जा रहा है, उसको इसी तरह से बेचैन करके मेरे पास ले आना है। अगर लाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बात कराना चाहते हैं, तो सिर्फ बात करने का मकसद उसमें लिख देना है, ठीक। लेकिन देखिए, कभी कभी मोहब्बत जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर मिलने का भी दिल चाहता है। तो ऐसी सूरत में वो, अगर आप नहीं भी मकसद मिलने के लिए बोल रहे हैं, तभी भी वो हो सकता है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है, ठीक है। देखिए, शुरू में जब मैं इस लाइन में आया था 2001 में जब मैं इस लाइन में आया था, तब मेरे पास कोई मौक़िल नहीं था। तो मैं इसी तरह से आसान अमल सब तलाशता था किताब में से, और उस्ताद लोग तो मिले ही नहीं थे। एक मिले भी थे तो वो बताना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने आसान अमल सब तलाशना शुरू किया था किताब में से। उसमें से एक अमल ये भी है। और चूँकि इसमें कोई डर नहीं है, मुवक्किल का कोई चक्कर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो बिना खतरा वाला आसान वाला अमल मैं करता था। इससे काम भी लोगों के हो जाते थे और बहुत अच्छे तरीके से काम होते थे। मुझे भी लोगों की मदद करने में मज़ा आता था। तो बहुत दिनों से ये सब अमल मेरे पास है, लेकिन अब मुझे लगा कि इसको आम कर देना चाहिए, कम से कम हकदार को हक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं,
मगर उनको कोई सिखाने वाला सही नहीं मिलता है। बहुत दिन आगे पीछे दौड़ाता है, फिर टहलाता है और बात बना के निकल जाता है। कोई भी अमल अगर बताता भी है तो ऐसा अमल बताता है जो कोई काम का नहीं रहता है, जिसका कोई असर नहीं होता। तो भाई मैं आपको ऐसा अमल बता रहा हूँ, ऐसी सिद्धि बता रहा हूँ जो 100% काम करता है, जो मेरे अमल में है, जिसको मैं खुद पसंद करता हूँ और जिसको आप लोग भी बआसानी कर सकते हैं। ये अमल कोई भी कर सकता है, औरत, मर्द, हिंदू, मुसलमान, है ना, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, इबादत गुजार हो, ना हो, नमाजी हो, नहीं हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन देखिए इतना याद रखिए, चूंकि रूहानी कोई भी अमल अगर साफ दिल का इंसान करता है, इंसान अगर साफ दिल का है और दिल में छल कपट मैल नहीं है, सच बोलने वाला है, इबादत करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, तो ऐसे लोगों को जल्दी कामयाबी मिलती है। क्योंकि कोई भी रूहानी चीज उसकी तरफ आसानी से मुखातिब हो जाती है और जब रूहानी चीजें मुखातिब हो जाएगी तो उसका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो हर चीज को करीब करीब शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश किया हूँ, मैंने शॉर्ट में और डिटेल भी समझिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ छूटा है, लेकिन आप चाहें अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ और भी सवाल आपके रह गए हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस बोल के ही मैसेज कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा किसी भी तरह का। देखिए होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि हम कॉल कर लेंगे कहीं रिसीव हो जाए। तो मेरा मोबाइल साइलेंट रहता है, फायदा आपको कुछ नहीं होगा। और अब मैं कॉल बैक भी नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत कॉल आता है, एक एक घंटा बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करते हैं और इंतज़ार करते हैं तो देर सवेर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और व्हाट्सएप पे चूंकि देखिए जब कुछ आप भेजते हैं तो वो वहाँ रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो अगर आपने आज भेजा नहीं देखा, कल मैंने देखा तो कल जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉल किया 50 बार किया है अलग अलग टाइम में, लेकिन बात ही नहीं हो पाई है, तब आपका क्या रिकॉर्ड रहेगा, क्या जवाब हम दे सकते हैं। इसलिए आप अपना वक्त नहीं बर्बाद कीजिए, मेरा भी वक्त मत बर्बाद कीजिए। काम से काम रखिए, कॉल के चक्कर में नहीं रहिए। अगर आपके दिमाग में लग रहा है कि नहीं मैं उठाए मोबाइल और कॉल कर दूं, तो आपको कामयाबी तो नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि मैंने परमानेंटली मोबाइल साइलेंट कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना कॉल रिसीव करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर बाकी मैं काम, बहुत सारा काम रहता है, कब करूँगा। इसलिए अगर मुझसे काम लेना है तो मेरे तरीके से आप मेरे पास आइए और मुझे इस्तेमाल कीजिए। तो ये 40 दिन जब का अमल है, लेकिन 40 दिन ही नहीं, किसी को 3 दिन में भी कामयाबी मिल जाती है, किसी को 7 दिन में भी मिल जाती है, किसी को 11 दिन में मिल जाती है, किसी को 21 दिन में मिल जाती है। मतलब 40 दिन के अंदर में जो भी आपका महबूब है वो आपके पास होता है या आपसे बात करता होता है। अगर बहुत दूर है तो बात करेगा, नहीं तो आपके पास होगा। देखिए जायज़ काम के लिए कीजिए। अगर किसी लड़की से आप बात करते हैं, उससे शादी का पक्का इरादा है ना, अगर आप किसी लड़के से बात करते हैं, दोस्ती है, उससे शादी का पक्का इरादा है, तभी आप इस सब अमल कीजिए। टाइम पास के लिए कीजिएगा, खामखा गुनहगार हो जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे तो गुनाह इसलिए नहीं होगा कि मैंने आपको पहले ही होशियार बता दिया है, सचेत कर दिया है। बाकी आप समझिएगा, गलत काम के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिएगा। आप इस अमल को सीख लीजिए। थोड़ी सी मेहनत तो है, 1-1.5 घंटा आपको इसमें लग सकता है, क्योंकि नए नए हैं, कहिएगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तावीज़ देख के लिखना पड़ेगा, तो 1-1.5 घंटा आपका वक्त लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इससे है कि आप किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी और बाबा पर। और देखिए इसमें कोई खर्च नहीं लगता है,
सिर्फ टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, मगर खर्च बोल के कुछ नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, इसमें अगर ताबीज़ लिखना है तो इतना याद रखना है कि ताबीज़ जाफरानी कलर से, वो स्केच कलम मिलता है कलर वाला, वो जाफरानी कलर ले सकते हैं या लाल कलम से लिख सकते हैं। इतना इस बात का ख्याल रखना है। लाल कलम भी मार्केट में मिलता है, सादा कागज़ पे लिख सकते हैं। इस तरह से आप अमल को पूरा कर सकते हैं। और 5,000, 10,000, 20,000 जो भी ढोंगी बाबा लोग जो सवाल करते हैं और आप दे देते हैं, फिर मोबाइल नंबर आपका वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, फिर कोई बात नहीं करता है। इस तरह से खूब होता है। मेरे पास भी कॉल आते रहते हैं कि कितने किस किस ने ठगाए, किस किस को ये जाली बाबा लोगों ने चूना लगाया। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके चक्कर में नहीं पड़िए। देखिए, सिर्फ गलती बाबा चूना लगाने वालों की नहीं है, कुछ गलती आम लोगों की भी है। आम लोगों को चाहिए जल्दी, जो काम 40 दिन में होता है उसको 3 दिन में, 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, और अभी का अभी चाहिए, फास्ट चाहिए और गारंटी वाला चाहिए। ये दो है ना, गारंटी वाला। अब इसी का फायदा उठाता है, वो कहता है कि हाँ हम गारंटी देते हैं। अगर आप 3 दिन कहते हैं तो वो कहेगा कि 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ठीक। अरे पैसा तो पहले आप दीजिए, उसके बाद 24 या 48 घंटे बाद में उन्हें पता चलेगा। उसके बाद देखिए उसका क्या पैतरा मानता है। उसके बाद वो बताएगा कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया शुरू में, और फिर बाद में आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। होना कुछ नहीं ज़्यादा, होगा कुछ नहीं उससे। ठीक। और फिर क्या होगा, फिर आपको लगेगा कि सारे बाबा लोग ढोंगी हैं, जाली है, सब झूठ बोलता है। और अगर नहीं लगा तो फिर दूसरी जगह ठगाएंगे, 2-3 जगह तो जाएंगे। इसलिए 99% आपको ऑनलाइन में वही लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि जहां भी इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है, पहले ये लोग वहां हाजिर हो जाते हैं। पहले अखबार में जो है वो निकलता था ऐड, बंगाली बाबा का 24 घंटा में वशीकरण, मनचाही चीज को पाए, महबूबा को अपने कदमों में हाजिर करे, ऐड मिलता था पहले। जब से यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है, इन लोगों का ऐड का खर्चा लगना बंद हो गया है। अब ये लोग जितने जाली फरोश लोग हैं, ये सब लोग आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हाजिर और नाजिर मिलेंगे। और आपको लगता है इतना आसानी से मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। अच्छे लोग इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर मिल जाए तो ये आपका नसीब है, मगर ज़्यादा आसानी से मिलते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा हो जाए तो ये इत्तेफाक है। हाँ, जो लोग खुद से नहीं करना चाहते हैं ये अमल जो मैंने अभी बताया, जो सिद्धि, उनके पास अगर टाइम नहीं है या तरीका समझने के बावजूद भी उसको उलझन समझ में आती है, तो उसके लिए मेरे टाइम को वो यूज कर सकता है। लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, तो मैं आपकी सहूलत के लिए बताया हूं। तो उसके लिए आपको 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा। पहले आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, यानी मैं अपने टाइम की कीमत लूंगा 300 रुपया, जो आपके लिए निकालूंगा, जो काम करके आपके एड्रेस पे भेजने का काम मेरा रहेगा, तरीका बताने का मेरा काम रहेगा। ठीक है ना। देखिए, गारंटी वारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। सच्चे लोग कभी आपकी गारंटी नहीं लेंगे। यकीन है तो काम कराइए, और नहीं तो खुद से कीजिए। आपको सच्चे लोग पसंद अगर नहीं है, आपको गारंटी चाहिए, अगर आपको गारंटी चाहिए तो याद रखिए आप ठगाने के लिए तैयार रहिए। कहीं कोई गारंटी नहीं मिलने जा रहा है। अरे 20-20 हजार, 20-20 लाख, 50-50 लाख ऑपरेशन में डॉक्टर लोग लेते हैं। किडनी का, हार्ट का, बहुत है ना ऑपरेशन होता है, मगर उसमें भी डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेता है। आंख पसार के देखिए कि डॉक्टरी की पढ़ाई में कितना मेहनत लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितना साइंस का इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई रिफंड नहीं है।
जहाँ साइंस की बात आती है वहाँ गारंटी नहीं है, और साइंस जिस चीज को इनकार करता है उसमें आप गारंटी खोजते हैं। ठीक है, तो गारंटी के बदले में आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं कि बोल देगा कि हाँ गारंटी है, बाद में नहीं कि आपका पैसा वापस करेगा, आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। आप क्या कर लीजिएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्राई करके देख लीजिए, नहीं किए हैं तो। इसलिए समझदार बनिए। समझदार बनिएगा तो फायदा यह होगा कि किसी अच्छे इंसान से कांटेक्ट अगर हो जाएगा तो किसी एक चीज में नहीं तो दूसरे चीज में, तीसरी चीज में आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, देखिए लोग कहते हैं मुवक्किल मैं यहाँ से दे देता हूँ काम हो जाएगा। भैया मुवक्किल के भी पहुंचने के लिए सही ट्रेस, सही लिंक की जरूरत होती है। किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? देखिए, जब किसी इंसान शुरू में, जैसे कोई अनजान मुवक्किल है, अगर आपने जान पहचान सामने से नहीं कराया, इशारा से ये मेरा आदमी है, इसके साथ तुमको जाना है, ऐसा अगर नहीं जान पहचान कराया, तो फिर जिस आदमी के पास भेजना है उसका कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, फोटो से 50% ही काम करता है, 100% नहीं होता। फोटो में भी कंफ्यूजन और गुमराही हो जाती है। तो मेन नाम में भी वही कंफ्यूजन होती है, उसमें भी 50% ही असर रखता है। और मेनली कपड़ा बदन का पहना हुआ और बाल जो होता है सिर का, वो इसमें ज्यादा काम करता है, ये सटीक काम करता है। तो अगर इस बात को समझिए कि जब तक मुवक्किल नहीं पहुंचेगा, ट्रेस सही इस तरह से नहीं पहुंचेगा, दूसरा लोग जब करेगा तो मुवक्किल को हुक्म करेगा, जब हुक्म करेगा तभी जाके वो काम होगा। अब जिसको वहां जहां भेज रहे हैं वहां का सही एड्रेस ट्रेस नहीं है, वहां पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंचेगा, तो आपका काम नहीं होता है। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है, तो उसमें अगर आप लड़के को या लड़की को जानते हैं अच्छे तरीके से, तो उस वक्त आप जब नाम लेते हैं तो आपके तस्वुर में आता है। जैसे तस्वुर में आया तो मुवक्किल इस बात को समझ जाता है। तो इसलिए दूसरे बाबाओं से काम कराने से ज्यादा बेहतर है कि खुद किया जाए। समझ गए? तो और मैंने बता दिया है कि अगर आप मुझसे अगर काम करवाना चाहते हैं तो मैंने एलानिया आपको 300 रुपया बता दिया है अपने वक्त की कीमत। अगर आप 300 रुपया पानी में डुबाने के लिए, फेंकने के लिए, डुबा जाने के लिए अगर तैयार होइएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, बिना किसी गारंटी के, किसी वारंटी के। ठीक है ना? और मैं आपको काम करके आपके आदेश पर पहुंचा दूंगा, भिजवा दूंगा। ठीक है ना? और मेरा तो एडवाइस यही है कि बेहतर हो कि आप खुद से ये काम करें, चूंकि ये मैं इतना डिटेल में आपको बता दिया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास अब वक्त नहीं है ये दुआ तावीज और झाड़ फूक करने का। बहुत दिन कर लिया, 24-25 साल हो गया। तो बेहतर है कि आप खुद से कीजिए, जो सवाल हो व्हाट्सएप पे कीजिए, इंतजार कीजिए, हम आपको गाइडलाइन कर देंगे। और क्या जरूरी है आपको पैसा खर्चा करने के लिए। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को भी लगे कि हाँ ये काम का वीडियो है, लोग इसको पसंद करते हैं। इस वीडियो पे मैं आगे आपको जिन के तस्खीर का अमल, जिन को काबू में कैसे किया जाता है, रोजी रोजगार में बरकत कैसे होती है, तिलिस्मी अंगूठी कैसे तैयार किया जाता है ना, रूहानी पावर को कैसे जांचा जाता है, कैसे हासिल किया जाता है, मरीज को चेक कैसे किया जाता है, किसी के ऊपर जादू टोना है या जिन है तो उसको कैसे पता किया जाए, इस तरह के बहुत सारे अमल जिसकी जरूरत है लोगों को, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास बआसानी ये अमल, ये तरीका पहुंच जाएगा, तो आप खुद भी फायदा उठा सकते हैं और आप अपने दोस्त, अहबाब और जान पहचान के लोग जो इस इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज, ये इल्म आप पहुंचा सकते हैं। तो टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन
आपकी सभी जायज़ मकसद को पूरा फरमाए और जो भी आपकी राह में मुश्किलें आती हैं उन सब मुश्किलों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।